Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself सुमन बिश्नोई और आज हम बात करेंगे ESRB नेट के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनेस एंड फिशेस आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ। ठीक है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो किस लॉ के हैं, तो किसके हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डायमेंशनिंग रिटर्न के हैं या इंक्रीजिंग रिटर्न के हैं या फिर कांस्टेंट रिटर्न के हैं या नन ऑफ द अबोव्स के हैं। ठीक है, तो किसके हैं? डायमेंशनिंग रिटर्न के। ठीक है, उसके बाद में है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बी टेकन एज द ब्रांच ऑफ बोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स दोनों की ब्रांच है। हाँ, ये सही है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज मोर इंटीमेटली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स दैन टू एग्रीकल्चर। ठीक है, ये वाला भी सही है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू एग्रीकल्चर, ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी स्टडी ए प्रॉब्लम फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल द मेथड इज नोन एज। ठीक है, यानी कि हम कोई प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल्स तो उसे क्या बोलती हैं? डेडुकेटिव मेथड या फिर इंडिकेटिव मेथड या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, तो उसे क्या बोलती है? इंडिकेटिव मेथड। ओके, उसके बाद में है नेम ऑफ द मार्क इन विच परमानेंट और ड्यूरेबल कमोडिटीज आर ट्रेड्स। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? सिक्युलर मार्केट। ठीक है, उसके बाद में है नेट कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद में है नेट रिटर्न पर हेक्टेयर इज, नेट रिटर्न पर हेक्टेयर कितना होता है? तो ओवरऑल एफिशिएंसी मेजर। ठीक है, इसके द्वारा मेजर करते हैं। उसके बाद में है when variable cost is zero the total cost will be, जब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो जीरो होगी तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? वो होगी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट होगी उसके इक्वल होगी। उसके बाद में है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, उसके बाद में ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज ऑन एन इंडिविजुअल फार्म लेवल इट इज ए, तो ये क्या है? फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज ऑन एन इंडिविजुअल फार्म लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल फार्म लेवल पर क्या करना? फार्म रिसोर्सेज का यूज करना, ऑप्टिमाइजिंग करना, ये क्या है? फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, फार्म का मैनेजमेंट करना। उसके बाद में हु हैज कंट्रीब्यूटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है जिसे ब्याज भी बोलते हैं, उसकी जो मॉडर्न थ्योरी है वो किसने कंट्रीब्यूटेड की है? तो किसने की है? J.R. हिक्स ने। ओके, ये साइंटिस्ट है। उसके बाद में है पेटेंट एंड कॉपीराइटर, पेटेंट और कॉपीराइट। ठीक है, नॉन मटेरियल गुड्स है। ठीक है, पेटेंट और कॉपीराइट क्या होता है कि मतलब आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो आज से पहले नहीं बनी है और उसका आविष्कार आपने ही किया है। ठीक है, उसको आप ही ने डिस्कवर किया है तो उस चीज को आपके नाम से पेटेंट कर दिया जाता है। कल को कोई भी आपकी चीज की कॉपीराइट ना कर सके, उस चीज को मार्केट में ना उतार सके अपने नाम से। ठीक है, इसीलिए पेटेंट बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या है? कॉपीराइट और पेटेंट नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, उसके बाद में है पेमेंट मेड टू लेबर फॉर इट्स असिस्टेंट्स टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? वेज या फिर भत्ता जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में है पर हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज, पर हेक्टेयर जो कैलकुलेटेड की जाती है कॉस्ट उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है,
उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर क्विंटल कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज, पर क्विंटल कैलकुलेटेड कॉस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जो फील्ड में हमने प्रोडक्शन लिया है, जो एड ली है, उसके लिए जो कॉस्ट लगता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में है व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, तो जब टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी है जो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में है पर्सन्स हु एक्सेप्ट दैट प्राइस विल गो डाउन इन फ्यूचर आर, क्या होंगी, बियर्स। ठीक है, उसके बाद में है पर्सन हु एक्सेप्ट दैट प्राइस विल गो अप इन फ्यूचर आर नोन एज, उन्हें क्या बोला जाता है, बुल्स। ठीक है, उसके बाद में है प्राइस आर सेटल्ड बाय प्रेसिंग द फिंगर अंडर कवर ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज, क्या बोलते हैं, अंडर कवर ऑफ ए क्लॉथ। ओके, उसके बाद में है प्राइमरी वूलशेल मार्केट, सेकेंडरी वूलशेल मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट्स आर द काइंड्स ऑफ, ये किसके प्रकार है, ये वूलशेल मार्केट के प्रकार है। ठीक है, वूलशेल मार्केट के टाइप्स है। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज पी, यानी कि पाई, आर माइनस में टी एफ सी प्लस टी वी सी, वेयर टी एफ सी का मीन्स क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टी वी सी का मीन्स क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, देन आर का मीन क्या होगा, आर का मीन है रेवेन्यू। ओके, उसके बाद में है क्वांटिटेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड्स। ठीक है, तो बैंक रेट्स या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या ओपन मार्केट ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबो, तो ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद में द परचेज और सेल ऑफ ए कमोडिटी एट द प्रेजेंट प्राइस with the object of sell or purchase is some future dates as a favorable price is known as, उसे क्या बोलते हैं, speculation। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, speculation। फिर है the reform of tendency let down that the rent should not exist dash % of gross प्रोड्यूस। ठीक है, तो कितना होगा परसेंट, 10 to 15। ठीक है, 10 to 15%। उसके बाद में द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज, यानी कि कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो क्या है, नेगेटिव। ओके, उसके बाद में है द रिसोर्सेज इफ देयर सर्विसेज आर नॉट यूज दिस कैन नॉट बी स्टॉक आर नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, फ्लो रिसोर्सेज बोला जाता है। ओके, उसके बाद में है रेगुलेटेड मार्केट आर दोज इन विच, तो इसका आंसर क्या है, बिजनेस इज कंडक्टेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय स्टैट्यूटरी मार्केट्स। ओके, उसके बाद में है रेंट अराइज अंडर, रेंट किसके अंडर में अराइज किए जाते हैं, तो किसके अंडर में, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के। ठीक है, उसके बाद में है व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी, जब जो टोटल प्रोडक्ट होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, जीरो। ओके, देन उसके बाद में है व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन वी गेट, हमें क्या मिलता है, एवरेज कॉस्ट मिलती है। ठीक है, जब जो टोटल कॉस्ट हमें मिलती है उसे डिवाइड किया जाता है टोटल यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन से, तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलती है। ठीक है, और द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन, ठीक है, तो ये कब की गई, 1928 में। ओके, उसके बाद में सिलेक्शन एंड एडॉप्शन ऑफ बेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कम अंडर, यानी कि जो बेस्ट पैकेजेस हैं उनका सिलेक्शन और एडॉप्शन, ये प्रैक्टिस कब आई, तो किसके अंडर में आई, फार्म मैनेजमेंट के। ओके, उसके बाद में है व्हेन क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ठीक है, कोई भी व्हेन क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, जब जो क्वांटिटी होती है वो क्या होगी, कोई भी कमोडिटी की डिक्रीज होगी प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। ओके, उसके बाद में व्हेन प्राइस राइज, जब जो प्राइस है वो कम हो, वो ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद में है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो द टोटल प्रोडक्ट इज
जब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 होगा तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, उसके बाद में है परफेक्ट इलास्टिसिटी शोन बाय। परफेक्ट इलास्टिसिटी जो है वो किसके द्वारा शोन की जाती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में है स्मॉलर देन इकोनॉमिक होल्डिंग इज नोन एज, ठीक है। स्मॉलर देन इकोनॉमिक होल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है, बेसिक होल्डिंग के नाम से, ठीक है। और सम मिडल मैन डू नॉट बाय एंड शेल डायरेक्टली बस बट असिस्ट इन द मार्केटिंग प्रोसेस, दे आर नोन एज, उन्हें क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटिव मिडल मैन, ठीक है। और उसके बाद में है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, जो है वो दोनों क्या है, ये फार्मिंग के टाइप है, यानी कि टाइप ऑफ फार्मिंग है। ओके, उसके बाद में है व्हेन लैंड इज ओवन बाय गवर्नमेंट, जो लैंड होती है उसका जो मालिक है, जो ओनर है वो कौन होगा, गवर्नमेंट, एंड वर्क एज एम्प्लॉयज, और वहां पे जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं एक एम्प्लॉयज की तरह, गेटिंग देयर वेज रेगुलेटरी, और उनको उनका भत्ता रेगुलेटरी दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं स्टेट फार्मिंग। ओके, उसके बाद में है व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द अनदर प्रोडक्ट, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है स्टोरेज फंक्शन क्रिएट्स, स्टोरेज फंक्शन क्या क्रिएट करता है, टाइम की यूटिलिटी को। ओके, उसके बाद में है सक्सेस ऑफ ए फार्म प्लान डिपेंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ बेसिस डाटा रिगार्डिंग, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही है, ठीक है। उसके बाद में सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फार्म एफिशिएंसी जनरली रेफर टू एज चॉइस इंडिकेटर बिकॉज इट, तो किस लिए की जाती है, बिकॉज हेल्प टू मेक एलोकेशन कंपेटिबल विद द गिवन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, उसके बाद में है सनलाइट क्या है, एक फ्री गुड है, ठीक है। उसके बाद में है सप्लाई फॉर परशिएबल इन वेरी शॉर्ट रन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिमेन कांस्टेंट। ओके, उसके बाद में है व्हेन फार्मर्स पुल देयर लैंड लेबर एंड कैपिटल एंड वर्क जॉइंटली अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन allocated managing committee and divide the profit among themselves in proportion of land contributed the ways earned by each one of them, it is called, उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ एडवांसिंग क्रॉप लोन इज कॉमर्शियल बैंक, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है पर यूनिट एरिया में। उसके बाद में है वेल्थ क्या है, वेल्थ जिसे धन बोला जाता है, वेल्थ क्या है, फंड। ओके, उसके बाद में है वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हम कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं, कब करते हैं, टोटल यूटिलिटी जब क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है एग्रीकल्चर एंड जीके नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई नया अपडेट होता है तो, और वीडियो की लिंक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है। देन अगर आप IBPS AFO नाबार्ड या RRB AO या फिर किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये वीडियोस आपके लिए मोस्ट एफिशिएंट रहेंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।